हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। जैसा कि यह चैनल आपको पता है आपका ही है, आपका ही परिवार है। जी बिल्कुल, आपका ही परिवार है। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, सभी को नमस्कार नमस्कार। ये चैनल आपका ही परिवार है, सभी को पता है। इस परिवार को बढ़ाना भी जिम्मेदारी आपकी ही है। आपको ही क्लास शेयर करनी है, आपको हमारे परिवार में मेंबर्स को जोड़ना है। तो ये परिवार भी आपका है, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ठीक है, तो इस जिम्मेदारी को निभाएं, इस जिम्मेदारी से बचे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप क्लास देख के और निकल जाते हो, शेयर किया करो क्लास में। देखिए भाई, आगे चलते हैं। जैसा कि पैनल पे आपके लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई, कि यहाँ कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल असंभव नहीं है। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है जो कोशिश करते हैं उनके लिए। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए जो कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए जो कोशिश करते हैं। और आपने एक लाइन सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। देखिए, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। एक डिफरेंस होता है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं आपके लिए आज, शायद मैंने आपको पहले ही बोला होगा कि वन डे और डे वन, एक दिन अथवा दिन एक। या तो आप एक दिन कुछ कर पाओगे या फिर आप यही कहोगे कि एक और दिन चाहिए। आप ऐसे करो कि ये मान लो कि ये दिन आपके लिए बहुत खास है। एक बार मैंने आपको बोला भी था कि ऐसे मानो कि 2 days माई डे, कि आज सिर्फ मेरा दिन है और ये दिन मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये 24 घंटे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। या तो आप एक दिन मेहनत कर लो या फिर ये डालते रहो दिन एक और दिन कर लेंगे भाई, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। या तो आप एक दिन मेहनत कर लो या फिर ये कहते रहो कि एक और दिन कभी मेहनत करेंगे कभी। ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि जो लगातार प्रयास करेगा, अपनी असफलताओं से सीखेगा, वही अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएगा, सक्सेस हो पाएगा। इम्पॉसिबल वर्ड में ही क्या छुपा हुआ है भाई? पॉसिबल वर्ड। क्या छुपा हुआ है? पॉसिबल। यानी कि इम्पॉसिबल में यदि आप इसको लगातार करते रहते हो तो इम्पॉसिबल ही पॉसिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इम्पॉसिबल ही क्या हो जाता है? पॉसिबल हो जाता है। यदि आप लगातार मेहनत करते हो, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हो, तो इम्पॉसिबल ही पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर कोशिश करने वालों के लिए, जो कोशिश करते रहते हैं उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। एक पोस्ट, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैकेज, एक गवर्नमेंट जॉब, समझ पा रहे हो, एक रुतबा, वो आपको सब मिलेगा। इस बात को याद रखें कि यहाँ कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर जो ट्राई करते हैं, फॉर दे हु विल ट्राई, जो ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो कोशिश करते हैं उनके लिए। और जो कोशिश नहीं करते हैं उनके लिए तो ये भी इम्पॉसिबल है कि वो बेड से भी खड़े हो पाएँ। जैसे कि आप कर रहे हो, आप बेड पर लेटे लेटे मेरी क्लास ले रहे हो, जबकि आपको ये क्लास कुर्सी पर बैठकर टेबल पर फ़ोन रख के नोटबुक पेन हाथ में लेके साथ साथ नोट डाउन करनी है। आप क्या कर रहे हो? आप बेड पर लेटे हुए हो और मेरी क्लास ले रहे हो। तो जो चाहते हैं कि कुछ करें उनके लिए तो उनको कोशिश करनी पड़ेगी असंभव को संभव बनाने के लिए, और एक दिन बनेगा, और एक दिन वो असंभव संभव बनेगा। देखिए, आगे बात करते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शायद 7 से 8 टॉपिक हो चुके हैं रीजनिंग के अंतर्गत, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए, आज जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। कौन सा है? क्लासिफिकेशन। कौन सा है भाई? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, या इसको मैं कह दूं ऑड वन आउट। क्या कह दूं? ऑड वन आउट।
यानी कि एक जो विषम होगा उसको छांटिए। इसमें क्या करेगा आपके लिए वो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन देगा। उन 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस तो सेम होंगे और एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, चाहे वो लेटर से हो, चाहे वर्ड से हो, चाहे अल्फ़ाबेट से हो, कहीं से हो सकता है, लेकिन 4 लेटर्स तो सेम होंगे और एक लेटर डिफरेंट होगा। ये आपको देखना है, ठीक है। ऑप्शन देगा 4 आपके लिए कि मान लीजिए उसने बोला ABCD। पहला ऑप्शन बोला उसने मान लीजिए दिल्ली, दूसरा बोला उसने मान लीजिए आपके लिए जयपुर, तीसरा बोला चेन्नई और फोर्थ बोला टोक्यो। यदि आपकी जीके सही है, यदि आपकी जीके जनरल नॉलेज सही है, तो आप जानते हो कि ये तीनों शहर तो आते हैं कहाँ, इंडिया में, और ये फोर्थ आता है टोक्यो कहाँ, जापान में, जहाँ इस बार क्या हुए थे, ओलंपिक भी हुए थे 32वें नंबर के। तो टोक्यो कहाँ आता है, जापान में। तो इसका आंसर क्या होगा, टोक्यो। इसका नाम है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, या कह सकते हैं ऑड वन आउट। जो एक विषम है, ऑड है, उसको छांटिए। तो 3 तो अपने पास सेम थे, क्या थे कि दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, जो कि हमारे भारत के शहर हैं। और जो फोर्थ है टोक्यो, वो अलग था, क्योंकि टोक्यो जापान का शहर है, तो वो अलग था। समझे इस बात को। तो मेनली ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड यानी कि शब्द पर आधारित क्लासिफिकेशन, और इसके लिए आपकी जीके बहुत मजबूत होनी चाहिए। नंबर बेस्ड मैंने आपको सीरीज कराई है, सीरीज यदि आपने ढंग से किया, प्रैक्टिस की है, तो ये भी आपसे हो जाएगा। और नंबर 3 है अल्फ़ाबेट। आपने यदि अल्फ़ाबेट सीरीज मेरे से पढ़ी है, कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ी है, तो अल्फ़ाबेट भी आराम से हो जाएगा। मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा हूँ वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड और अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन की। मैंने आपसे एक चीज़ कही कि आपकी जीके मजबूत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, क्या आ जाएगा, कोई राजधानी आ जाएगी, कहीं की कोई मुद्रा आ जाएगी, कोई 4 शहरों के नाम आ जाएंगे, ऑड वन आउट पूछ लेगा आपसे। और दूसरी बात, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 मार्क का ये टॉपिक हो जाता है। कितने मार्क का, 2 नंबर का ये टॉपिक हो जाता है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। 2 से कम पूछेगा ही नहीं हर पेपर में। जिस पेपर में रीजनिंग है और रीजनिंग में ये टॉपिक है, वहाँ कम से कम आपसे 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। 2 क्वेश्चन से नीचे पूछे इसकी कोई संभावना नहीं है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाला है। तो इस टॉपिक को ढंग से पढ़ें। ये टॉपिक आपने ढंग से पढ़ लिया तो ये मान लेना कि आपका एक टॉपिक आएगा एनालॉजी। वो भी ऐसे ही 3 टाइप में डिवाइड होगा, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी और अल्फा बेस्ड एनालॉजी। वो भी ऐसे ही होगा। तो वो टॉपिक समझने में आपको मदद मिलेगी। जैसे आपने यदि सीरीज ढंग से किया होगा तो इसमें नंबर बेस्ड जो है वो आप ढंग से समझ पाओगे। यदि आपने अल्फ़ाबेट को ढंग से किया होगा तो आप अल्फ़ा बेस्ड को ढंग से समझ पाओगे। समझ पा रहे हो इस बात को। आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए, टाइप फर्स्ट हमें सिर्फ इसमें टेक करना है। उसने कहा है कि डायरेक्शंस के सेलेक्ट द टाइप फर्स्ट में क्या है, वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, शब्दों पर आधारित। किस पर आधारित, शब्दों पर आधारित वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसमें उसने डायरेक्शन दी है कि सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, कि इसमें से कोई ऑड नंबर को आप छांटिए। किसको छांटिए, ऑड नंबर को छांटिए। सेलेक्ट द ऑड, अच्छा हिंदी वालों के लिए भी मैंने हिंदी में रखा हुआ है दूसरे पेज पर। मैं इंग्लिश में भी सॉल्व कराऊंगा और मैं हिंदी में भी सॉल्व कराऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए, मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन करा पाऊंगा, 10, 20, 25, 50। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो भाई। मैं यहाँ पर आपके लिए 2 या 3 क्लास लेके आऊँ। जब मेरा ये बैच पूरा हो जाएगा कोर्स वाला, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा। अच्छे क्वेश्चंस जो आ चुके हैं बैंक के, एसएससी के एग्जाम में, या फिर बन सकते हैं थोड़े हार्ड, मैक्सिमम लेवल को टच करने वाले क्वेश्चंस लाऊंगा। ये एक बार मेरा बैच पूरा ख़त्म हो जाएगा, जहाँ मैं एक बार कोर्स को पूरा करा दूँ, उसके बाद मैं आपके लिए वो बैच लाने वाला हूँ। वो सीरीज बहुत लंबी चलेगी और उसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी किसी भी टॉपिक को कवर करने में उन क्वेश्चन से।
हर टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे और हर टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उसमें हम ऐड करेंगे और आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। लेकिन कब, पहले हम पूरा सिलेबस एक बार इस बैच में करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे आपसे। आपको टाइमर दिया जाएगा 30 सेकंड का कि क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपके कमेंट देखे जाएंगे किस किसने सही किया है, फिर उसको हम करवाएंगे। इस हिसाब से मैंने उसको सोचा है, इस हिसाब से मैंने उस क्वेश्चन की सीरीज को सोचा है कि एक बार एक सिलेबस हो जाए तो हम ऐसे करेंगे। आपके स्क्रीन पर टाइमर चलेगा 30 सेकंड का, उस टाइमर को देखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपने सॉल्व कर लिया और आंसर सही है, मतलब आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, फिर उसको बताएंगे आगे उस क्वेश्चन को करना कैसे है, उसमें कौन सी ट्रिक यूज होगी। समझ पा रहे हो? क्या बिना ट्रिक के हो पाएगा या फॉर्मूला? क्या हम विदाउट पेन भी कर पाएंगे? जी बिल्कुल, विदाउट पेन, हाँ जी, विदाउट पेन भी कर पाओगे आप, विदाउट पेन भी आप कर सकते हो। क्योंकि जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तो आप देखोगे कि हमने रीजनिंग को बहुत सिंपल बना के रख दिया। रीजनिंग में जिसको रीजन पता है, भाई अधिकतर टीचर्स क्या बोलते हैं, रीजनिंग बहुत सरल है। रीजनिंग सरल नहीं है, उन्होंने रीजनिंग का सिर्फ आईएनजी ही पढ़ा है। रीजनिंग में जिसको रीजन पता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, ये कुछ काम हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में जो भी अरेंजमेंट बैठ रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, ये फॉर्मूला है, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे मैं आपको रीजन देता हूँ, अभी मैंने आपको कीवर्ड में रीजन दिया, मैंने आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में रीजन दिया, कुछ मैंने आपको अल्फाबेट में रीजन दिया कि क्यों रिसाइकल होती है, क्यों माइनस करते हैं, क्या होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? भाई फॉर्मूला तो सब याद कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला के पीछे रीजन क्या है, फॉर्मूला आया कहाँ से, यदि वो रीजन पता है तो रीजनिंग आपके लिए बहुत सिंपल है। नहीं तो फॉर्मूला रटो आप और अप्लाई कर दो। यदि आपको रीजनिंग का रीजन पता है तो ये मान लो कि रीजनिंग बहुत सिंपल है। देखिए, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। वेव करंट टाइड स्ट्रोम, अच्छा हिंदी वालों के लिए देखो ये लिखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तरंग धारा ज्वार स्ट्रोम, बताओ भाई क्या होगा पहले में, हमको सिर्फ टिक करना है। पहले इंग्लिश वालों को करा रहा हूँ, फिर हिंदी वालों को। वेव करंट टाइड स्ट्रोम, बताओ क्या होगा भाई। वेव देखिए, वेव करंट टाइड स्ट्रोम, इसमें क्या अलग होगा भाई, ज्वार में टाइड अलग होगा, ठीक है। रूम चैम्बर वरेंडा केबिन, रूम यानी कि एक कमरा, चैम्बर यानी कि ऑफिस होता है, वरेंडा जो कि आगे से थोड़ा सा खुला हुआ होता है। जो कि तीनों ये जो हैं, रूम चैम्बर और केबिन, ये चारों तरफ से बंद होते हैं, ठीक है। एक गेट होता है, तीन तरफ दीवार होती है, चारों तरफ बीच में गेट होता है, बंद होते हैं। वरेंडा क्या होता है, वरेंडा वो होता है जिसमें तीन तरफ से दीवार हो लेकिन सामने से खुला हुआ हो, सामने से खुला हुआ हो, ये होता है वरेंडा होता है, ठीक है। बरामदा। और देखिए आगे पूछा है हिंदी तमिल पंजाबी उर्दू, हाँ जी सभी के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। हिंदी तमिल पंजाबी उर्दू, इसमें देखिए हिंदी हमारी भाषा है, तमिल भी हमारे देश की भाषा है, पंजाबी भी हमारे देश की भाषा, लेकिन उर्दू हमारे देश की भाषा नहीं है। तो हमें यही तो करना है, हमें ऑड वन आउट करना है। हिंदी भी हमारे देश की भाषा है, तमिल भी हमारे देश की भाषा है, पंजाब हिंदी उत्तर राज्य में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, उर्दू तो हमारे देश में है ही नहीं ये भाषा, ठीक है। मेनली बस हमारे देश में नहीं है, बाकी हमारे देश में अभी भी उर्दू बोली जाती है, कुछ कुछ हाँ इलाकों में, कुछ शहरों में उर्दू पढ़ाई भी जाती है। और उर्दू साहब आपको पता है कि कई बड़े एग्जाम्स में उर्दू का अलग से पेपर भी होता है, ठीक है। बट उर्दू हमारे देश की भाषा नहीं है। अगर अनॉय डिस्ट्रेस हरेस रेवेज, बताओ भाई अनॉय डिस्ट्रेस हैविस, हाँ अनॉय डिस्ट्रेस हरेस रेवेज, बताओ भाई क्या होगा। अनॉय यानी कि लापरवाही करना, सॉरी डिस्ट्रेस यानी कि, हरेस यानी कि परेशान करना, सॉरी अनॉय परेशान करना, हरेस यानी परेशान करना, रेवेज इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है बताइए। मुझे तो इसमें रेवेज दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत किसी को? आगे बात करते हैं, हिंदी वाले देख लें। तरंग धारा ज्वार स्ट्रॉम, ज्वार ही लग होता है भाई, ठीक है। कक्ष, कक्ष यानी कि ये क्या था, रूम था, और ये केबिन था, दोनों में अंतर था भाई, ठीक है। हिंदी में बरामदा और केबिन में बरामदा हो जाएगा इसमें। हिंदी तमिल पंजाबी उर्दू, इसमें उर्दू हो जाएगी। परेशान करना, संकट को परेशान करना, नाश करना। देखो परेशान करना एक बात हो सकती है, संकट आएगा बात हो सकती है, परेशान आप, लेकिन जब आप नाश कर दोगे, नाश करना एक नेगेटिव थॉट है, क्या है, परेशान करना मजाक में हो सकता है, कोई संकट आएगा तो भगवान की दया से उस संकट से भी निकला जाएगा, लेकिन नाश करना एक नेगेटिव थॉट है, तो नाश करना इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अच्छा यार पहले हिंदी देखिए, कैरम गोल्फ हॉकी क्रिकेट। गोल्फ हॉकी और क्रिकेट खेलने के हमें ग्राउंड में जाना पड़ेगा, कैरम हम घर पर बैठ कर खेल सकते हैं, समझिए भाई। गोल्फ और हॉकी खेलने के लिए हमें
गोल्फ, हॉकी और क्रिकेट खेलने के लिए हमें मैदान में जाना पड़ेगा। और कैरम हम कहाँ पर, घर पर बैठ के खेल सकते हैं। तना, पत्ती, फूल, जड़। तना, पत्ती और फूल जमीन के ऊपर होते हैं, जड़ जमीन के नीचे होती है। समझ गए भाई? तना, पत्ती, फूल और जड़। तना, पत्ती, फूल और फूल, जड़ हाँ जमीन के ऊपर होते हैं और जड़ जमीन के नीचे होती है। तो जड़ भी डिफरेंस। मैंने कहा ना आपसे कि इसके लिए आपकी जितनी नॉलेज है आपके अंदर वो टेस्ट होगी कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है कि आप इसमें से एक ऑड को ढूंढ पाते हो। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। बताओ भाई, 4 शहर हैं अपने पास। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। बताओ क्या इसमें कोई राजधानी का कंसेप्ट लग रहा है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, तमिलनाडु की चेन्नई, मुंबई की, सॉरी महाराष्ट्र की मुंबई। तो इसमें फिर क्या कंसेप्ट लग रहा है भाई? देखिए इसमें वो जो 4 हाईवे वाला कंसेप्ट है ना, ये वाला, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसमें क्या है? बेंगलोर नहीं आता है। क्या नहीं आता है इसमें? इसमें बेंगलोर नहीं आता है। ठीक है, इसमें बेंगलोर नहीं आता है। ये जो हाईवे वाला कंसेप्ट है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसको कर लो। या फिर आप यदि वैसे करना चाहो तो इसका कोलकाता भी आंसर सही हो जाएगा। कोलकाता भी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर इसमें सही हो सकते हैं। इस हिसाब से ही हो जाएगा। और दूसरे हिसाब से कोलकाता भी इसका आंसर एकदम सही है। जिन्होंने कोलकाता दिया उनका भी सही भाई, कोलकाता भी आंसर सही है। आप नाराज ना हो। हिरण, भेड़, गाय, गधा। हिरण, भेड़, गाय, गधा। बताइए भाई, मेरे हिसाब से तो इसमें क्या होगा, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्या है बताइए। हिरण, भेड़, गाय, गधा। सीधा सभी का सही है, हिरण ही होगा। ये क्या है? मोरोज, जॉयस, चीयरफुल, गोल्ड सम। अच्छा ये इंग्लिश में देखते हैं इसको। सत्य, अहिंसा, घृणा, शांति। सत्य एक अलग चीज़ है, सत्य। शांति अलग चीज़, अहिंसा अलग चीज़, घृणा। लेकिन घृणा इन सबसे अलग है। घृणा इन सबसे अलग है। सत्य, शांति, अहिंसा। घृणा क्या है? घृणा मन के अंदर से है, नफरत। क्या कहते हैं उसको? नफरत। इंग्लिश में देखते हैं इनको एक बार। आपको पता है कैरम, भाई कैरम को अंदर बैठे बैठे खेलते हैं। स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट। यानी कि रूट क्या है? जड़ के अंदर होती है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर। इसमें आप बेंगलोर कर लो, या तो हाईवे के तौर पे जो 4 शहर हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं, फिर आप इसमें कोलकाता कर लो भाई। ठीक है। डियर, शिप, काव, डंकी। इसमें आपको हिरण आएगा, सब होता है। गोल्ड सम, मोरोस, जॉयस, चीयरफुल। इसका हिंदी में आपको नहीं दे पाया। गोल्ड सम, मोरोस, जॉयस, चीयरफुल। चीयरफुल यानी खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। आपका क्या होगा? मोरोस यानी कि जो दुख मनाते हैं, या कह सकते हैं जो उसको शमशान, शायद मेरे हिसाब से शमशान होना चाहिए इसका, वो जाएगा। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, हेट, पीस। इसका हेट हो जाएगा भाई। नीचे है कैट, वॉल्फ, काव, गोट। ये आपके लिए नहीं लिखा मैंने। कैट, काव, गॉड, वॉल्फ। इसके लिए मेरे हिसाब से वॉल्फ होगा। इसमें क्या होगा? इसमें वॉल्फ होगा। ठीक है, हिंदी में लिखा है मैंने अपने। ठीक है, हिंदी में दिख गया सभी को, हिंदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, सेल, परमाणु, ऊतक, अंग। सेल यानी कोशिका, परमाणु यानी कि एटम, ऊतक टिश्यू, और अंग यानी कि ये। इसमें क्या देखो, सेल कोशिका और टिश्यू और ऑर्गन हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन परमाणु हमारे शरीर का अंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, इटली। जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, इटली। बताइए भाई। देखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली कहाँ पर है? यूरोप में है। और सिंगापुर कहाँ पर है? एशिया में। ठीक है। केल्विन, सेल्सियस, पास्कल, फ़ारेनहाइट। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपकी जितनी नॉलेज अच्छी है उतना ही आप इस टॉपिक को अच्छा कर पाओगे, वर्ल्ड बेस्ड वाले को। ठीक है। केल्विन, सेल्सियस, पास्कल, फ़ारेनहाइट। इसमें क्या होगा? देखिए, केल्विन टेम्परेचर का है, सेल्सियस भी टेम्परेचर का है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर। लेकिन पास्कल किसका है? प्रेशर का। पास्कल किसका मात्रक है? प्रेशर का। ठीक है भाई। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किसका है? टेम्परेचर का मात्रक है। जबकि पास्कल किसका है? पास्कल है प्रेशर यानी कि दाब का। तो ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लखनऊ। यदि आपको पता हो तो राजस्थान में 3 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जबकि लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फॉरवर्ड, टेक्स्ट, इंडेक्स, प्रस्तावना। इंडेक्स, भारत, चीन, मंगोलिया, कनाडा। भारत, चीन और मंगोलिया कहाँ पर है? एशिया में। कनाडा कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, सॉरी उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। इसका कनाडा गलत।
फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ाना, टेक्स्ट यानी कि लिखना, इंडेक्स यानी कि इसके बाद प्रस्तावना, इसमें इंडेक्स होगा भाई, इसमें क्या होगा इंडेक्स। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, इसमें एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या इंडेक्स, हाँ इंडेक्स ही होगा भाई, इंग्लिश में देखते हैं। सेल एटम्स, एटम होगा जर्मनी, सिंगापुर, सिंगापुर क्योंकि ये कहाँ पर है, एशिया में, बाकी सभी कहाँ पर है, यूरोप में। केल्विन, सेल्सियस, पास्कल, प्रेशर का मात्रक, प्रेशर का वो है एसआई मात्रक पास्कल। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लखनऊ, लखनऊ यानी कि नवाबों की नगरी, लखनऊ के नवाब, कबाब और सवाब। लखनऊ को नवाबों की नगरी ऐसे नहीं कहा जाता, लखनऊ का नवाब और वहाँ फेमस था कबाब और सवाब। फॉरवर्ड टेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स हो जाएगा। इंडिया, चाइना, मंगोलिया, कनाडा, कनाडा क्यों, क्योंकि ये तीनों कहाँ पर हैं, एशिया के, और कनाडा कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे जो है वो है टाइप 2 यानी कि अल्फ़ाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन, ये टाइप 2 है। और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में यदि आपको ऑड वन आउट करना है तो अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी नंबरिंग करनी है। देखिए जो भी बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं सर इस टॉपिक को कैसे करेंगे, मैं बता दूं उनके लिए कि इस टॉपिक को करने के लिए उनके लिए सबसे पहले उनका दिमाग, नॉलेज, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए वर्ल्ड बेस्ड के लिए, क्योंकि वहाँ से जीके से क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन तो डाले ही नहीं, मुद्रा से भी क्वेश्चन आता है कि रुपी किसकी है, डॉलर किसकी है, यूरो किसकी है, रूबेल किसकी है, फाइबर क्या है, समझ पा रहे हो। IMF डाल देगा आपके लिए, IMF को कुछ स्थापना डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है आपके लिए, तो थोड़ा सिंपल ही डालेगा, हार्ड तो नहीं डालेगा, तो थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपका काम चल जाएगा। देखिए भाई नंबर डालते हैं 4 7 10। अच्छा जिसको नंबर याद नहीं है ना, वो मेरी पहली वीडियो अल्फ़ाबेट की देख ले भाई, ठीक है। वहाँ मैंने आपको नंबर्स लिखाए हैं, ये कहाँ से आए हैं। यदि आपको ये दिक्कत है तो अब मेरी स्टार्टिंग से वीडियो है, पहले दूसरी, पहली में हमने सिलेबस डिसाइड किया था, दूसरी जो वीडियो उसमें हमने अल्फ़ाबेट टॉपिक किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें 11 14 और 17, 18 21 24 9 12 और 14। देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 बढ़ रहे हैं और इसमें भी 3, +3 और +3, ठीक है। क्योंकि 4 से 7 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, और 7 से 10 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, 11 से 14 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, और 14 से 17 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, 18 से 21 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, 21 से 24 जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, लेकिन 9 से 12 जा रहे हैं तो +3 है, लेकिन 12 से 14 जाने पर +2 हो रहा है। तो हमारे लिए ऑड वन क्या है, यही हमारे लिए क्या है, ऑड है, कि ये सभी से डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। ऐसा इसमें करते हैं कि 5 3 1 7 9 11, ठीक है, 17 15 13 23 21 और 19। देखिए भाई इसमें क्या होगा कि 5 में से कितना -2 गया और 3 में से -2, ठीक है। 7 से 9 गए तो +2 और 9 से 11 गए तो +2, 17 से 15 गए तो -2, सॉरी -2, 15 से 13 गए तो -2, 23 से 21 गए तो -2 और 21 से 19 गए तो -2। 3 में तो -2 हो रहा है, इसमें इसमें और इसमें, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, बी वाला, क्योंकि यही ऑड वन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा मेरे कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हुए हैं किसी दिक्कत की वजह से, तभी कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस कम कैसे पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको पैनल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो नीचे की तरफ हो चुके हैं, उन क्वेश्चंस को वापस दूसरे इसमें सेट करते हैं अभी को। देखिए 12 13 14, 18 16 17, 18 19 20 22 23 24, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। आपको दिख रहा है लगातार सीरीज है, ये लगातार नहीं है, बाकी सभी क्या है, सॉरी ये लगातार है, ये लगातार है, ये लगातार है, इसमें बीच में हमने 16 दे दिया, जबकि क्या था 16 17 18, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बात करते हैं 10 7 और 4, 14 12 और 9, 24 21 और 18, 17 14 और 11, ठीक है। देखिए 10 से 7 जाता हूँ तो कितना, -3, और 7 से 4 जाता हूँ तो -3, 14 से 12 जाता हूँ तो -2, और ये कितना, -3,
ये जाता हूँ तो -3 और -3, -3 और -3, तो इसमें ऑड कौन सा है? ये वाला ऑड है भाई। क्यों ऑड है ये? क्योंकि इसमें -2 और -3 हो रहा है और सभी में -3 हो रहा है। जो नीचे क्वेश्चंस पहुंच गए हैं उनको कुछ करना पड़ेगा भाई। देखते हैं उनको, आगे देखते हैं। देखिए भाई अगला क्या है कि AZLOVE और DN कौन सा अलग है? वैसे तो आपको देखते चमका होगा क्योंकि आपने मुझसे ही अल्फ़ाबेट पढ़ा है। तो A यानी कि 126, L यानी कि 12 और 15, C यानी कि 22 और 5 और D यानी कि 4 और 14। ठीक है, देखिए 1 और 26 को जोड़ो तो 27 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है? अपोजिट नंबर। 12 और 15 जोड़ूँ तो 27 आ जाएगा, अपोजिट नंबर। 22 और 5 जोड़ूँ तो 27 आ जाएगा, अपोजिट नंबर। लेकिन 14 और 4 जोड़े पर 18 आएगा और ये क्या है? अपोजिट नंबर नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही होगा मेरा? डी। कंसेप्ट क्या था इसमें? अपोजिट नंबर का। किसका कंसेप्ट था? अपोजिट नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं। ABC 1 2 3, CBA 3 2 1, 2 3 1 और 4 1 3। इसमें आपको सीधा दिख रहा है कि क्या अंतर है भाई इसमें? देखिए 1 2 3 3 2 1 2 3 1, ये क्या है? ये एक सीरीज में है, मतलब इसमें ही आपस के लेटर्स को घुमा दिया, इसमें डी को नया इंट्रोड्यूस किया, तो ये आपका ऑप्शन अलग से आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। जी क्यों देखते हैं। 10 17 9 18 16 11 22 4। देखिए फिर वो ये कंसेप्ट है 10 और 7 17 27, 18 और 9 27, 16 और 11 27 और 22 और 4 26। तो इसमें यही है कि अपोजिट, 3 तो अपोजिट है और 1 अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका रह चुका था भाई, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। आपके पैनल पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आपका शायद 1 या 2 क्वेश्चन और रह गए, उनको चेक करता हूँ, 1 मिनट आप होल्ड रखिए। हाँ जी, देखिए ये 2 क्वेश्चंस आपके रह गए थे, मैं 2 क्वेश्चंस को अलग पैनल पर लेके आया हूँ भाई। देखिए भाई, एक है वर्ल्ड बेस्ड का, बिल्ली भेड़िया गाय बकरी। बिल्ली पाली जा सकती है, बिल्ली को पाला जा सकता है, गाय को पाला जा सकता है, बकरी को पाला नहीं जा सकता। सॉरी, बकरी को पाला जा सकता है, भेड़िया को पाला नहीं जा सकता। भेड़िया ऐसा जानवर है जो आज तक किसी मतलब पालतू हो ही नहीं सका। भेड़िया ऐसा जानवर जो आज तक पालतू ही नहीं हो सका, किसी ने इसको पाला ही नहीं। शेर तक को पाल चुके हैं हम, लेकिन भेड़िया को किसी ने पालने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि इससे ज़्यादा गद्दार कोई होता नहीं है। तो भेड़िया जंगली जानवर, और इसको जंगल में ही रहना है तो अच्छा है। ये आज तक ना तो किसी ने पाला है और ना ही इसको पाला जा सकता है। देखिए दूसरा क्या है, बी सी ई। डी ऑप्शन ही, डी ऑप्शन मेरे पास मान लीजिए क्या है? आई है भाई, क्या है? आई। देखिए 2 3 5 और 9, इसमें क्या है? देखिए 2 से गया 3, 3 से गया 5, अब मुझे 5 से जाना चाहिए था 8। कितने जाएगा? क्योंकि इसमें 1 का अंतर, मेरा सुनना, इसमें 2 का अंतर, तो यहाँ पर कितने का अंतर होता? 3 का अंतर। यहाँ था 8, लेकिन यहाँ पे क्या आया? आई आया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन का अगला। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं भाई। अब मेरी बात सुने आप। सबसे पहले मैं वो टॉपिक नोट डाउन कर रहा हूँ जो मैं करा चुका हूँ, एक बार आप मुझे हेल्प करेंगे यदि मैं कुछ भूल जाए। देखो अल्फ़ाबेट मैंने करा दिया, और जिस हिसाब से हमने सिलेबस डिसाइड किया था उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। अल्फ़ाबेट मैंने करा दिया, उसके बाद मैंने पेयर फॉर्मेशन करा दिया, मैंने आपका डिक्शनरी बीच में छोड़ा है और वर्ड फॉर्मेशन छोड़ा है शायद। ठीक है, ये कराऊंगा मैं आपके लिए। कोडिंग पहले जो इंपॉर्टेंट है वो भी करा रहा हूँ मैं आपके लिए। कोडिंग डिकोडिंग करा दिया, और जो जो आपका सिलेबस हो रहा है वो बैंक और एसएससी दोनों के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है भाई,
कोडिंग डिकोडिंग करा दिया। आगे बात करता हूँ फिर मैं आपसे। आपको मैंने जंपलिंग करा दिया, आपको डाइस नहीं कराया। डाइस मैं कल से कराने वाला हूँ भाई। डाइस आपको नहीं कराया मैंने। डाइस मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड करा दिया, क्यूब एंड क्यूबॉइड करा दिया, ठीक है। और मैंने आपके लिए क्या करा दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करा दिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कल ही कराए थे। और मैंने आपके लिए सीरीज करा दिया, सीरीज करा दिया। आज से हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। क्या और कोई टॉपिक हमने कराया है भाई? 3 और 3 6 और 2 8 के अलावा कोई टॉपिक हमने अभी कराया है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। आप एक बार और चेक करके मुझे कमेंट बताएं, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूँ भाई। क्या और कोई टॉपिक हमने कराया है भाई? 8 टॉपिक क्या? डिक्शनरी, नंबर सीरीज, डाइस नहीं कराया हमने। रैंकिंग टेस्ट, हाँ जी, एक करा दिया रैंकिंग टेस्ट। थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। रैंकिंग टेस्ट हम टोटल इतने टॉपिक कर चुके हैं। लगभग हमारे कितने साइड 26 वीडियोज़ हैं, 26 वीडियोज़, ठीक है। हमने शायद इतने यूट्यूब पर इतने टॉपिक्स कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, जहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल है मेरा, एसएससी बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा। एसएससी बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा। मैं वहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस भी डालता हूँ हर टॉपिक के, ठीक है। इतने टॉपिक्स हम कर चुके हैं, आगे देखते हैं। और दूसरी बात, फिर मैं आपसे कहूँगा, एक ही बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अच्छा नहीं लगता भाई, वो काम कर दिया करो कि वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दिया करो भाई, क्योंकि बहुत इसमें मेहनत लगती है। इसमें एक वीडियो में कम से कम 4 घंटे की मेहनत होती है। कंटेंट मैं खुद बनाता हूँ, खुद ही मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। खुद ही मैं पीपीटी बनाता हूँ, खुद ही फिर मैं वीडियो को आपके लिए लाइव लाकर फिर आपको बाद में डालता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन भी बनाता हूँ जो आपको पीडीएफ के तौर पे मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो क्लास को लाइक कर दिया करो भाई। और क्लास में जो भी आपको डाउट हो, कमेंट में या तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो। कोई क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हो रहा हो, या आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कोई क्वेरी हो कि सर सिलेबस होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले सिलेबस हो जाएगा। चाहे मुझे फिर 4 घंटे या 5 घंटे की मैराथन क्लास, 10 घंटे की मैराथन क्लास ही क्यों ना लगानी पड़े, बट आपका सिलेबस मैं एग्ज़ाम से पहले करा के दूंगा, ठीक है। चाहे मुझे वो एग्ज़ाम मैराथन क्लास 10 घंटे की क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन मैं आपका जो पेपर है उससे पहले आपका सिलेबस होगा। इसकी गारंटी मैंने ली है। तो आपका सिलेबस भी मैं ही कराऊंगा, इसकी भी गारंटी मैं ही लेता हूँ, ठीक है। इसकी गारंटी भी मेरी है, तो आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरा और देखें, हाँ जी, कमेंट कमेंट करना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है कमेंट से। आपकी लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ला पाते हैं, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ला पाते हैं। क्लास को भाई शेयर किया करो, सभी स्टूडेंट्स को शेयर किया करो भाई, जिससे वो भी इस बैच का फ़ायदा उठा सके। ये बैच आपके लिए चल रहा है, इसमें हम जीरो से लेके बात करते हैं हीरो तक। मैं आपको उठाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक आपको पहुँचाता हूँ, ठीक है। यदि आप चैनल पर गए नए हैं तो क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें भाई। ये परिवार आपका ही है, इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपका अपना परिवार है। इस परिवार में आप कितने मेंबर्स और जोड़ सकते हो, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं भी आप पूरी कोशिश करो भाई। आपका अपना परिवार बड़ा होगा तो आपको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। तो इस क्लास को शेयर किया करो। और आप देखते हो कि ये क्लास वास्तव में ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस क्लास में आपके लिए कोई भी लॉस आपके लिए नहीं मिलता है। ये क्लास आपके लिए वास्तव में क्या है, फ़ायदेमंद है। तो क्लास को भाई शेयर भी किया करो, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने उसका नाम चेंज किया थोड़ा सा, एसएससी बैंक एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा, रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा। ये मेरा क्या है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस की पीडीएफ, क्वेश्चन की क्यूजेज, क्वेश्चन और आपके पैनल की पीडीएफ, पूरी चीज़ मिलती है, ठीक है। आपके लिए हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको ज्वाइन होना है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। कोई आपका क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होता है तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कॉन्टैक्ट साथ के साथ नहीं करवाया, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई टीम तो है नहीं कि जो हर समय मेरे टेलीग्राम पर ही बैठी रही। मैं ही आपके लिए पीडीएफ शेयर करता हूँ, मैं ही आपके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, मैं ही आपके कमेंट्स को देखता हूँ,
ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो समस्या है उसका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए, जल्दी से जल्दी उससे निवारण किया जाए, ये पूरी कोशिश रहती है। तो आप ऐसी टेंशन ना लें। यदि आप कमेंट करते हो तो आपकी कमेंट का भी जवाब मिलेगा आपको, आपके क्वेश्चंस का भी जवाब मिलेगा। तो आप ऐसी दिक्कत ना लें कि क्वेश्चंस डालेंगे तो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस का जवाब नो डाउट मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है कि मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँ देने में, मैं नहीं देख पाऊँ, मेरे जैसे मैं देखूंगा, लेकिन उसके साथ के साथ चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूँ अपने काम में, आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको पहले मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी सबसे पहले आप हो। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले आप मेरे लिए प्रायोरिटी हो। तो इस बात को याद रखें। कल फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह सेम परिवार में, सेम यूट्यूब चैनल। और फिर कह रहा हूँ कि आपका अपना परिवार है तो इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू वेरी मच क्लास।